जिस प्रकार सूरज ढलते समय स्वर्णिम हो जाता है, वैसे ही मृत्यु के समय आत्मा का बोध अत्यंत पवित्र होता है। परमात्मा की सृष्टि में मृत्यु कोई त्रुटि नहीं है। यह एक दूसरे जन्मद्वार में प्रवेश की सीढ़ी है। जिसने जीवन भर प्रभु को नहीं पुकारा, जिसने आत्मा की पुकार नहीं सुनी, उसके लिए मृत्यु एक भय है। लेकिन जिसने स्वयं को जान लिया, मृत्यु उसके लिए एक शांत संध्या की अंतिम आरती है। मृत्यु से पहले आत्मा क्या करती है? परमहंस योगानंद जी ने कहा था, जब मृत्यु निकट आती है, आत्मा अपने जीवन की परछाइयों में झांकती है। वह पूछती है, क्या मैंने प्रेम किया? क्या मैंने क्षमा किया? क्या मैंने परमात्मा को याद किया? वह घड़ी जब सांसें धीमी हो जाती हैं और आंखें बाहर नहीं भीतर देखने लगती हैं, वही है सच्चे आत्मचिंतन का क्षण। वहां कोई और नहीं होता, न परिवार, न संपत्ति, न पद, न प्रसिद्धि। वहां केवल दो अस्तित्व होते हैं, मैं और प्रभु। मृत्यु जीवन से अधिक सच्ची क्यों है? क्योंकि जीवन में हम अभिनय करते हैं, हम मुखौटे पहनते हैं, भावनाओं को छुपाते हैं, शब्दों से सच्चाई ढकते हैं। लेकिन मृत्यु के सामने हर आवरण पिघल जाता है। मृत्यु के क्षण में आत्मा स्वयं को देखती है जैसे वह वास्तव में है। उस क्षण कोई कुछ नहीं छुपा सकता। जो किया गया वह सामने होता है, जो छुपाया गया वह प्रकट होता है, जो बोझ था वह उतरता है या और भी भारी हो जाता है। मृत्यु को ध्यान की अंतिम स्थिति कैसे बनाएं? योगानंद जी ने सिखाया, जो मृत्यु को स्मरण करता है वही जीवन को शुद्ध करता है। मृत्यु को हर दिन याद करो, न डर के साथ बल्कि जागृति के साथ प्रश्न करो, अगर आज मेरा अंतिम दिन है तो क्या मैं शांत हूं? क्या मैंने किसी को क्षमा किया? क्या मेरी आत्मा बोझ से मुक्त है? क्या मैं प्रभु को पुकार रहा हूं या दुनिया को थामे हुए हूं? जब तुम हर दिन को अंतिम दिन की तरह जियोगे, तब मृत्यु तुम्हारे लिए शत्रु नहीं, मुक्तिदाता बन जाएगी। मृत्यु के क्षण में क्या शांति संभव है? योगानंद जी ने बताया कि जो मन शांत है, जो आत्मा भक्ति में है, जिसने जीवन भर ईश्वर से संबंध जोड़े हैं, वह मृत्यु के क्षण में भी मुस्कुरा सकता है। उनकी अपनी मृत्यु भी शांत ध्यानावस्था में हुई थी। उन्होंने कहा था, मैं मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं अमर आत्मा हूं जो प्रभु के आनंद में विलीन होने जा रही है। मृत्यु को अभी से अपना मित्र बनाओ। तैयारी केवल अंतिम दिन नहीं होती, मृत्यु की तैयारी आज ही शुरू होती है। हर दिन थोड़ी देर मौन रहो, हर दिन अपने मन से पूछो, क्या मैं प्रभु के समीप हूं? हर दिन किसी एक व्यक्ति को प्रेम दो, हर दिन अपने किसी एक बोझ को छोड़ो। जब आत्मा हल्की होती है, तब मृत्यु उसका बोझ नहीं बनती, वह उसका पंख बन जाती है। आत्मचिंतन की प्रार्थना, हे प्रभु, जब वह अंतिम क्षण आए तो मैं भय से नहीं, श्रद्धा से आपको देख सकूं। जब मृत्यु की घंटी बजे तो मेरी आत्मा आपकी शरण में गा उठे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आंखें बंद करें, 3 गहरी सांस लें, अपने जीवन को मौन में देखें। आज यदि मृत्यु सामने खड़ी हो तो क्या आप तैयार हैं? यदि उत्तर नहीं है तो उसे हाँ में बदलने की यात्रा आज से शुरू करें। मृत्यु अंत नहीं, यह आत्मा के वास्तविक जीवन की शुरुआत है। उसे प्रेम से स्वीकार करो और जीवन को उस योग्य बनाओ कि मृत्यु भी तुम्हारा स्वागत करे। अंतिम प्रार्थना, आत्मा की अंतिम पुकार प्रभु से, हे प्रभु, जब मेरे प्राण इस शरीर को छोड़ने लगे तो मेरी दृष्टि आपकी ओर हो। जब सांसें मंद पड़ने लगें तो मेरी स्मृति केवल आपका नाम जपे। मैं जीवन में बहुत कुछ न समझ सका, बहुत कुछ अधूरा छोड़ दिया, पर आप सदा पूर्ण हैं और मुझे पूर्णता की ओर ही ले जा रहे हैं। मृत्यु के क्षण में मैं रोऊं नहीं, मैं मुस्कुराऊं, क्योंकि मैं जानता हूं आप मुझे लेने आ रहे हैं। मेरे जीवन का हर क्षण, हर भूल, हर भक्ति, हर आंसू, सब अब आपके चरणों में है। मुझे क्षमा करें, मुझे स्वीकार करें और मुझे अपना बना लें। ओम शांति, ओम प्रभु।